नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बता दें कि जदयू की ओर से जो मांग की जा रही थी कि 4 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ एक ही जगह दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे और बाद में मंत्रिमंडल बना था, उस वक्त भी एक ही सीट ऑफर की गई थी जदयू को, लेकिन जदयू लगातार 4 सीटों की मांग की थी, लेकिन अंततः उन्हें नहीं मिला था, जिसके बाद जदयू अलग हो गया था, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन बता दें कि कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, कल शाम शपथ ग्रहण हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि जो राजद है, राजद जदयू पर हमलावर दिख रहा है और बोल रहा है कि पहले भी एक ही मिल रहा था, अभी भी एक ही मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है भाई वीरेंद्र, जो कि राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, खासतौर पर जदयू को लेकर के? आए पहले उनकी पूरी बातों को सुने। तो मिलना ही था। आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी पिछलग्गू हो गए हैं। जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किए थे, महागठबंधन में थे, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से, आरजेडी के प्रभाव से 71 सीट पर चुनाव जीते थे। तो उनको घमंड हो गया था और कहते फिरते थे कि जो भी राजद के लोग 81 जीते हैं वो हमारे बल पर जीते हैं। अब पता चल गया उनको कि उनकी हैसियत क्या है। मात्र 43 सीट पर चुनाव जीते हैं और तीसरे नंबर की पार्टी हैं और पीछे दरवाजे से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता उनको मैंडेट नहीं दी, मैंडेट दी थी तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन घपला करके और जो लोग चुनाव नहीं जीते थे उसको भी चुनाव का रिजल्ट देकर और पिछले दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया। इसलिए पिछले बार भी, आज से 3 साल पहले भी इनको मंत्रालय मिल रहा था। उस समय भी एक ही का ऑफर था। इन लोगों ने कहा कि नहीं लेंगे, मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं होंगे, हमको 4 सीट चाहिए। तो देहात में कहावत है ना कि फेंका हुआ थूक को चाटना, यही जदयू वाला किए हैं। अपने थूक को फेंका है और फिर अपने चाटने का काम किया है, इसलिए एक ही पर मानने का काम किया है। सभी नेताओं ने आरसीपी सिंह को बधाई दे दी है। मुख्यमंत्री दूसरे बात को लेकर के ट्वीट करते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी। अरे हमको पता है कि फ़ोन से बधाई दे चुके हैं, भले ट्विटर पर शामिल नहीं हुए और बयान आप लोग को नहीं दिए। वो अगर चुनना हुआ, एक मंत्री को बनाना हुआ, तो अपने जाति के लोगों को उन्होंने बनाया। उनकी पार्टी केवल एक जाति की विशेष की पार्टी है। आप देख लीजिए लोकसभा, आप देख लीजिए राज्यसभा, आप देख लीजिए विधान परिषद, आप देख लीजिए विधानसभा में जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और मुख्य सचेतक कौन हैं, एक ही जाति के लोग हैं और एक ही जाति की वो पार्टी है। और लोगों केवल मूर्ख बना रहे हैं और इनके सहमति से ही आरसीपी सिंह वहाँ मंत्री बने हैं। जनता के आंखों में धूल झोंकने वाले ये हैं। अगर कोई सीखे इनसे कि कैसे जनता के आंख में धूल झोंका जाता है, वो माननीय मुख्यमंत्री से सीखे। आखिरी सवाल है, सुशील मोदी को भी नहीं बनाया गया है। सुशील मोदी का नाम लगातार चल रहा था। अरे भाई, सुशील मोदी मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं। उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो केवल आदरणीय लालू प्रसाद यादव को शिकायत करके उनके खिलाफ में बोलकर, और मंत्री पहले भी बने थे, जीतते रहे हैं और राज्यसभा में गए, विधान परिषद में गए, विधानसभा में शुरू में चुनाव जीते थे, लोकसभा भी एक बार गए हैं। और हमको डर है कि कहीं बयान न दे दें कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बैठकर मेरा नाम कटवा दिए हैं। वो हमको डर है कि बयान न दे दें सुशील कुमार मोदी जी, हमारे नेता पर आरोप न लगा दें। ये अभी तक नहीं आरोप लगाए। आश्चर्य हो रहा है बिहार के लोगों को कि सुशील कुमार मोदी इसमें कोई हाथ नहीं, हस्तक्षेप नहीं किए कि इसमें लालू यादव का हाथ है। सर, चिराग पासवान ने एफआईआर पे हाई कोर्ट में अपील की है। पशुपति, ये कोर्ट का मामला है, ये उनके पार्टी का मामला है। और कुछ पूछिएगा तो मैं बोलूँगा। ललन सिंह का नाम सामने आ रहा था मंत्रिमंडल विस्तार में, लेकिन माना जा रहा है कि ललन सिंह को मंत्री पद नहीं दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में, तो पार्टी में टूट हो सकती है जदयू पार्टी में। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने
एक नाम का आया, इन्होंने राय दिया कि आरसीपी को बनाइए, अपने जाति के लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया और अति पिछड़ा जो लोग हैं और जो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे उनको भी दरकिनार माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि अगर थोड़ा भी उन लोगों में है सामर्थ्य तो इस दल को नेस्तनाबूद कर दें, तब पता चलेगा इनको कि इनकी क्या हैसियत। तो जदयू में टूट की खबरों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? ललन सिंह नाराज हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मैं पहले भी कह चुका हूं, मंत्रिमंडल गठन से पहले ही मैंने कहा कि जदयू में तूफान आने वाला है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले दिनों में तूफान होगा, सरकार चिराग जाएगी। पासवान ने भी कहा यही बात। ये तो मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से जो भाई वीरेंद्र हैं वह जदयू पर हमलावर हैं और साफ तौर पे कहा है कि पहले भी एक ही सीट ऑफर की गई थी मंत्रिमंडल में जदयू को और अभी भी एक ही सीट मिली है, क्योंकि हर बार जो है वह पता होता है प्रधानमंत्री को कि एक ही सीट काफ़ी है जदयू के लिए। और साथ ही साथ बता दें कि चिराग पासवान को लेकर सवाल हो या फिर ललन सिंह का नाम जो जदयू की ओर से शामिल आ रहा था उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, इन तमाम मामलों को लेकर के क्या कुछ कहा भाई वीरेंद्र ने आपने साफ तौर पे सुना। तो यानी कि साफ है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसको लेकर बिहार में जो राजनीति है एक बार फिर से शुरू हो गई है और अगले कई दिनों तक संभावना है कि यह जो राजनीति है वह चलती रहेगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।